We are going to with this animal tissue. आपकी बॉडी किससे बनी हुई है? योर बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल. Group of cells. If I talk about group of cells having similar origin, having same function, but similar और dissimilar structure कैसा भी हो सकता है. इस ग्रुप ऑफ सेल जिसका सेम ओरिजिन है इसको टिश्यू बोलते हैं. Now the study of tissue. This is called as histology. And the father of histology, Bycat. इस चैप्टर में हमने पढ़ना है 4 टाइप ऑफ टिश्यू, क्योंकि हमारे बॉडी में 4 तरह की टिश्यू है. फर्स्ट टाइप ऑफ टिश्यू दैट वी आर गोइंग टू स्टडी epithelial. Second, connective tissue. Next, muscular tissue. Fourth one, neural tissue. अगर एनिमल की बात करें तो सबसे पहले टिश्यू लेवल ऑरिजिन किस फाइलम में आया था? द मोस्ट प्रिवेंटेड फाइलम एनिमल किंगडम पॉरीफेरा. पॉरीफेरा के पास सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन चल रहा था. जैसे जैसे आगे बढ़ा नेक्स्ट फाइलम कौन सा आया? नाइडेरिया. दैट इज सिलेंट्रेटा इज द फर्स्ट फाइलम टू हैव टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. Coelenterata, classic of example Hydra. Epithelial tissue बॉडी में कहाँ प्रेजेंट होगा? दिस इज द टिश्यू विच गोइंग टू लाइन योर बॉडी, लाइन योर ऑर्गेन. आपकी ऑर्गेन की कवरिंग अगर उसको अंदर खाली जगह मिली तो इट्स ऑल्सो गोइंग टू इंटरनल पार्ट ऑफ बॉडी, इंटरनल पार्ट ऑफ ऑर्गेन. लाइन ऑफ बॉडी, बॉडी कैविटी,
Imagine that if your body is cylinder, the kind of organ, तो टिश्यू कहाँ पे प्रस्तुत होगा? लाइनिंग ऑफ द बॉडी, इंटरनल लाइनिंग ऑफ द बॉडी, इंटरनल लाइनिंग ऑफ ऑर्गन. लाइनिंग ऑर्गन. एंड अगर ऑर्गन हॉलो हुआ, अंदर से ऑर्गन खाली है, तो उसकी लाइनिंग भी ये बनाता है, ऑर्गन लाइनिंग. एपिथेलियल टिश्यू वो टिश्यू है विच हैज़ गॉट ऑरिजिन फ्रॉम ऑल द थ्री जर्म लेयर, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म. डैट मीन्स इसका ऑरिजिनेट किससे होता है? सिलोम याद करो. एक्टोडर्म अंदर वाले का, एंडोडर्म, और ये जो सिलोम वाली कैविटी है इसके अराउंड किसके सेल होता है? मेसोडर्म. दैट्स मीन origin ectoderm, mesoderm, endoderm. एपिथेलियल, दिस इज़ द ओनली टिश्यू जिसका ओरिजिन तीनों जर्म लेयर से आता है. बाकी जो दूसरे टिश्यू हैं उसमें कोई मेसोडर्म से ओरिजिनेट हो रहा है, कोई एक्टोडर्म से, बट एपिथेलियल ओनली वन हुज ओरिजिनेट फ्रॉम ऑल द जर्म लेयर. Cells of the epithelial tissue. Tightly packed, जो स्पेस नील है, डैट मीन नो इंटरसेलुलर स्पेस, नो ICS, intercellular space. Then it's composed of further two layers. First, vessel lamina. Second, fibrous, that is called reticular lamina. ये जो एपिथेलियल टिश्यू है, दे आर प्रेजेंट इन सेलुलर बेसमेंट. दोनों मिलकर बनाते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन. Can you see any cell that mean? No, acellular. These are epithelial, acellular. इनके पास ब्लड सप्लाई नहीं आती. That's avascular.
ब्लड सप्लाई किसके पास आती है? सीटी, कनेक्टिव टिश्यू। Epithelial tissue, there can be two types of tissue. One type is called as simple and another one compound. First layer is vessel layer, then second, then third. मल्टी लेयर टिश्यू होगा। सिंपल कौन से होते हैं? जिसमें सिंगल लेयर सेल होते हैं। डिपेंडिंग अपॉन शेप, multi-layer. So the function of the epithelial is going to be protection. Talking about another property of epithelial tissue, that is the junction. I am going to form major kind of junction that you see. यहाँ पे कुछ सेल कांटेक्ट करता है with the help of junction. First type of junction
in which will you see plasma membrane very tightly packed. Tight junction prevent leakage. Second type of junction is called desmosome. सेकेंड टाइप ऑफ जंक्शन वहाँ होंगे वेयर यू वांट टू पैक्ट टू सेल जोड़ के रखा, also called macula adherens. The function is anchorage. The function is anchorage. This is gap junction. Function is communication. हाफ पार्ट ऑफ डेस्मोसोम एक जंक्शन ऐसे हैं जिसमें सेल के अटैच टू द बेसमेंट. दिस इज कॉल्ड हेमीडेस्मोसोम. नीचे वाली लाइन बेसमेंट मेम्ब्रेन.